रक्षा करता है। जब जीवन कठिनाइयों से घिरा होता है तो हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कब उसकी किस्मत बदलेगी, कब अंधकार के बाद उजाला आएगा। सच तो यह है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही संघर्ष और दुख के बाद अच्छे दिन भी जरूर आते हैं। लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि अच्छे समय के आने से पहले उसके संकेत धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगते हैं। इन्हें पहचानना ही हमारी सबसे बड़ी कला होती है। जब व्यक्ति गहरे अंधकार में होता है तब अक्सर वह यह सोच लेता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, परंतु प्रकृति हमेशा संतुलन रखती है। जैसे बरसात के बाद धरती हरी हो जाती है, वैसे ही जीवन में भी जब कठिनाइयों की बारिश थम जाती है तो अवसरों की हरियाली फैलने लगती है। अच्छा समय कभी अचानक नहीं आता, बल्कि उसके पहले संकेत हमारे सामने रख दिए जाते हैं। यह संकेत हमें उम्मीद देते हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं कि अब हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब इंसान के भीतर धैर्य और साहस जाग जाता है तो समझ लेना चाहिए कि जीवन उसे अगले चरण की ओर ले जाने वाला है। जब परिस्थितियां हमें थाम कर रोकती हैं तो भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति आगे चलकर अच्छे समय का द्वार खोलती है। इंसान को बस इतना करना होता है कि उन संकेतों को पहचान सके और अपनी दिशा सही रख सके। अच्छा समय आने के पहले हमें भीतर से एक अजीब शांति महसूस होने लगती है, मानो सारी बेचैनियां धीरे धीरे मिट रही हों। रिश्तों, काम और सपनों में सकारात्मकता लौटने लगती है। हमारी सोच बदलने लगती है और हम समझ पाते हैं कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई थीं। यही वह पल होता है जब इंसान का भाग्य बदलने की तैयारी करता है। इसलिए अगर आज आप संघर्ष से गुजर रहे हैं तो निराश न हों। ये मानकर चलें कि अच्छा समय आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है और उसके संकेत शायद आपके सामने पहले से मौजूद हैं। बस आपको उन्हें महसूस करने की जरूरत है। अच्छे समय का आगमन हमेशा भीतर की जागरूकता से शुरू होता है और वही जागरूकता हमें जीवन की नई राह पर ले जाती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, मगध की राजधानी राजगृह नगरी में लोग अक्सर गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानियां लेकर आया करते थे। कोई दुख में डूबा होता, कोई बीमारी से पीड़ित, कोई गरीबी से तंग, तो कोई अपने भाग्य को कोसता हुआ जीवन से हार मान चुका होता। हर इंसान अपनी पीड़ा का बोझ लिए बुद्ध के पास आता और आशा करता कि उनकी वाणी से उसे कोई मार्ग मिलेगा। एक दिन ऐसा ही एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता और निराशा थी। उसका चेहरा उदासी से घिरा हुआ था, मानो जीवन ने उसे कभी खुश रहने का अवसर ही न दिया हो। उसने बुद्ध के चरणों में बैठते हुए कहा, भगवान, मेरे जीवन में लगातार कठिनाइयां आती जा रही हैं। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। ऐसा लगता है मानो मेरे भाग्य में केवल अंधेरा ही लिखा है। क्या कभी मेरे जीवन में अच्छा समय आएगा? बुद्ध ने उस युवक को बहुत ध्यान से देखा, फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, सुनो, जीवन में हर बुरा समय अपने साथ अच्छा समय भी लाता है, परंतु लोग अपनी पीड़ा में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें संकेत दिखाई नहीं देते। अच्छा समय आने से पहले प्रकृति तुम्हें 5 विशेष संकेत देती है। जब ये संकेत प्रकट होते हैं तो समझ लो कि जीवन नई दिशा में बदलने वाला है। युवक की आंखों में जिज्ञासा जागी। वह आगे झुककर बोला, भगवान, कृपया मुझे उन संकेतों के बारे में बताइए। बुद्ध ने धीरे धीरे एक कहानी कहनी शुरू की ताकि उसका हृदय उन्हें महसूस कर सके। बहुत समय पहले एक व्यापारी था। वह हमेशा अपनी मेहनत के बावजूद घाटा उठाता और परेशान रहता। उसका परिवार भी उसे असफल समझने लगा था। एक दिन निराश होकर उसने तय किया कि अब वह सब कुछ छोड़ देगा और जंगल में चला जाएगा। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो अचानक उसने देखा कि एक छोटा पौधा कठोर चट्टान की दरार में उग आया है। उसने सोचा, कैसे संभव है कि इतनी कठोर चट्टान में जीवन पनप जाए? उसी समय पास बैठे एक साधु ने उसे देखा और कहा, जैसे यह पौधा कठिनाइयों को चीर कर जीवन पा गया है, वैसे ही जब तुम्हारे भीतर दृढ़ संकल्प जन्म लेता है तो यह पहला संकेत होता है कि अच्छा समय पास है।
बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, जीवन में जब इंसान की सोच बदलने लगती है, जब वह समस्याओं में छिपे अवसरों को देखने लगता है, तो यह पहला संकेत है कि उसका भाग्य बदलने वाला है। युवक मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध की बात सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा संकेत तब आता है जब तुम्हारे जीवन से कुछ लोग अचानक दूर होने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि लोग हमें छोड़कर चले गए, पर वास्तव में यह जीवन का तरीका है तुम्हें उन लोगों से मुक्त करने का जो तुम्हारी यात्रा में बाधा बनते। जब तुम्हारे पास केवल सच्चे और समर्थ लोग रह जाते हैं, तो समझो कि यह दूसरा संकेत है अच्छा समय आने का। फिर बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान था जिसके खेत में वर्षों तक सूखा पड़ा। उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वे सोचते थे कि उसके खेत से कोई लाभ नहीं मिलेगा। पर किसान ने हार नहीं मानी और धरती को सींचता रहा। एक दिन अचानक वर्षा हुई और उसका खेत सबसे हरा भरा हो गया। तब सब लोग लौट कर आए, लेकिन किसान समझ गया कि असली मित्र वे नहीं जो सुख में साथ हों, बल्कि वे हैं जो कठिनाइयों में भी टिके रहें। युवक के चेहरे पर थोड़ी आशा की किरण झलकने लगी। उसने सोचा, शायद मेरे जीवन में भी जो लोग दूर चले गए हैं, वह किसी बड़ी भलाई के लिए ही हुआ है। बुद्ध ने शांत स्वर में तीसरा संकेत बताया, जब अचानक तुम्हारे भीतर अकेलेपन की चाह बढ़ने लगे, जब भीड़ और शोर से मन ऊबने लगे और आत्मा केवल शांति खोजे, तो यह संकेत है कि जीवन तुम्हें भीतर की शक्ति से जोड़ने वाला है। यह वह समय है जब मन आत्मज्ञान की ओर मुड़ता है और आत्मा को नई दिशा मिलने लगती है। उन्होंने फिर एक कथा सुनाई। बहुत पहले एक राजकुमार था। उसे राजसभा के नृत्य, गीत और उत्सव अच्छे नहीं लगते थे। उसका मन अकेले रहने और ध्यान करने को चाहता था। लोगों ने सोचा कि वह उदास और कमजोर हो गया है, पर वास्तव में वही अकेलापन उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा था। और अंततः वही राजकुमार एक महान संत बन गया। युवक गहराई से सुन रहा था। उसके मन की उदासी धीरे धीरे हट रही थी। बुद्ध ने चौथा संकेत बताया, जब जीवन में अचानक कठिनाइयां चरम पर पहुंच जाती हैं और लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, तभी समझो कि अंधकार सबसे गहरा हो चुका है और अब प्रकाश फूटने वाला है, क्योंकि सूरज भी सबसे गहरी रात के बाद ही उदय होता है। उन्होंने समझाते हुए कहा, बहुत पहले एक स्त्री थी जिसका जीवन दुखों से भरा था। उसका पति गुजर गया, बच्चा बीमार था और उसके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। वह रोती हुई मेरे पास आई। मैंने उससे कहा कि पास के गांव से ऐसा घर खोज कर लाओ जहां कभी कोई दुख ना आया हो। वह खोजती रही, पर ऐसा घर उसे कहीं नहीं मिला। तब उसने समझा कि दुख केवल उसके जीवन में नहीं, बल्कि सबके जीवन का हिस्सा है। उसी क्षण उसका बोझ हल्का हो गया और थोड़े ही समय में उसका जीवन बदलने लगा। युवक ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसकी कठिनाइयां ही शायद अच्छे समय की ओर ले जाने का द्वार है। बुद्ध ने अंत में पांचवां संकेत बताया, जब अचानक छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगे, जब तुम्हारा मन साधारण घटनाओं में खुशी महसूस करने लगे, तो समझ लो कि अच्छा समय तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। और जब मन भीतर से खिलने लगता है, तो बाहर की दुनिया भी उसी प्रकाश से बदल जाती है। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, अच्छा समय किसी चमत्कार से नहीं आता। वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी साधना से जन्म लेता है। जो इंसान इन 5 संकेतों को पहचान लेता है, उसके जीवन में नया सवेरा निश्चित होता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, आज मैंने जाना कि मेरा समय बदलने ही वाला है, क्योंकि ये 5 संकेत मेरे जीवन में प्रकट हो चुके हैं। अब मैं निराशा में नहीं, बल्कि आशा में जीऊंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। जीवन का अच्छा समय तुम्हारे सामने खड़ा है, बस उसे अपनाने की तैयारी करो। उस दिन के बाद से युवक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने शिकायतें करना छोड़ दिया, हर कठिनाई को अवसर मानकर आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसके प्रयास सफल होने लगे। लोग कहते कि उसके भाग्य ने करवट ली, लेकिन वास्तव में उसका मन ही बदल गया था और मन का परिवर्तन ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि जब जीवन में निराशा गहराने लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, जब अकेलापन सताने लगे, जब कठिनाइयां असहनीय लगें और फिर भी मन छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन का अच्छा समय आने वाला है। और यह अच्छा समय केवल परिस्थितियों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का परिणाम होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब मगध की धरती पर हरियाली अपनी संपूर्णता में बसी हुई थी। नदियां निर्मल बहती थीं, खेत सोने सा अन्न उगाते थे और जंगलों में पक्षियों का कलरव हर दिशा को जीवंत बना देता था। इन्हीं दिनों राजगृह के पास एक शांत वन में गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार करते थे। उनके पास दिन रात लोग आते, अपने दुख सुख साझा करते और जीवन का मार्गदर्शन पाते। बुद्ध का जीवन एक दीपक की तरह था, जो अंधकार में भटके हुए हर व्यक्ति को रोशनी दिखाता था। एक दिन भोर के समय, जब आकाश हल्की लाली से रंग रहा था और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी, एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा और मन में असंख्य प्रश्न। उसने प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं। जीवन हर ओर से अंधकारमय प्रतीत होता है। न कोई सहारा है, न कोई मार्ग दिखता है। क्या यह अंधेरा कभी समाप्त होगा? क्या मेरे जीवन में भी अच्छा समय आएगा? बुद्ध ने उसकी ओर बड़ी करुणा से देखा। वे मौन रहे और पास के वृक्ष के नीचे बैठ गए। युवक भी उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंततः सुबह होती है, वैसे ही दुख और कठिनाइयां चाहे कितनी भी गहरी हों, वे भी एक दिन समाप्त होती हैं। अच्छा समय हर किसी के जीवन में आता है, परंतु उसके आने से पहले कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं संकेतों को पहचानना आवश्यक है, ताकि तुम समझ सको कि अंधकार अब समाप्त होने वाला है और जीवन में प्रकाश आने ही वाला है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वे संकेत कौन से हैं? बुद्ध ने अपनी शांत वाणी में कहना आरंभ किया, पहला संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर धैर्य जागने लगता है। जब व्यक्ति कठिनाई में होता है तो वह अधीर हो जाता है। वह चाहता है कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, परंतु जब उसके भीतर धैर्य का अंकुर फूटने लगता है तो समझो कि उसका अच्छा समय निकट है। धैर्य वही मिट्टी है जिसमें सुख का बीज अंकुरित होता है। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे भीतर अभी भी शिकायत है, परंतु तुम्हारा आना ही इस बात का प्रमाण है कि धैर्य तुम्हें यहां तक खींच लाया है। युवक ने सिर झुका लिया। उसे लगा मानो बुद्ध ने उसके मन की गहराई को पढ़ लिया हो। बुद्ध आगे बोले, दूसरा संकेत यह है कि तुम्हारे विचार धीरे धीरे सकारात्मक होने लगते हैं। कठिन समय में मन नकारात्मकता से भर जाता है। व्यक्ति सोचता है कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है, परंतु जब वह छोटे छोटे क्षणों में भी आशा देखना शुरू करता है तो समझ लेना चाहिए कि भाग्य बदलने वाला है। जैसे काले बादलों के बीच से सूर्य की एक किरण झांकती है और संकेत देती है कि बादल अब हटेंगे, वैसे ही सकारात्मक सोच जीवन में नए समय का पहला प्रकाश होती है। युवक के भीतर हलचल होने लगी। उसे याद आया कि पिछले दिनों जब वह निराशा में डूबा हुआ था, तब भी कभी कभी उसे अचानक यह अनुभव हुआ था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। वह क्षणिक विश्वास अब बुद्ध की बातों से पुष्ट हो रहा था। बुद्ध ने तीसरा संकेत बताया, जब जीवन तुम्हें बार बार अकेलेपन की ओर धकेलता है तो यह भी एक बड़ा संकेत है। अकेलापन दुख नहीं है, यह आत्मा के लिए एक अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। जब भीतर की यात्रा आरंभ होती है तो बाहर का संसार धीरे धीरे बदल जाता है। अकेलापन जीवन की तैयारी है, तुम्हारे अच्छे समय की भूमिका है। युवक के मन में पुराने क्षण उभरने लगे। उसे लगा कि जब जब वह अकेला रहा तब तब उसने अपने जीवन की सबसे गहरी बातें सोची और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचाना। अब उसे समझ आया कि अकेलापन कोई दंड नहीं था, बल्कि एक वरदान था। बुद्ध ने फिर कहा, चौथा संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। कभी छोटे अवसर, कभी बड़े। वे अवसर तुम्हें परखते हैं कि क्या तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हो। जो व्यक्ति अवसरों को पहचान लेता है और उनका सदुपयोग करता है, वही अच्छे समय का स्वागत कर पाता है।
अवसर हमेशा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देते हैं, परंतु सुनने वाला मन चाहिए। युवक ने ध्यान से सुना। उसे स्मरण हुआ कि पिछले दिनों एक मित्र ने उसे काम का अवसर दिया था, पर उसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसका मन भय से भरा हुआ था। अब बुद्ध की वाणी ने उसके हृदय में यह विश्वास जगा दिया कि अवसर को पकड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा कौशल है। बुद्ध ने अंत में 5वां संकेत बताते हुए कहा, जब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की भावना जागने लगती है, तब जान लो कि तुम्हारा अच्छा समय आने ही वाला है। कृतज्ञता वह सेतु है जो दुख और सुख को जोड़ता है। जब तुम कठिन समय में भी अपने पास जो है उसके लिए आभार मानने लगते हो, तो जीवन तुम्हें और अधिक देने लगता है। कृतज्ञ हृदय में दुहक लंबे समय तक टिक नहीं सकता। युवक की आंखें भर आईं। उसे लगा कि अब तक उसने केवल अभाव पर ध्यान दिया था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके पास जीवन है, श्वास है, परिवार है, सीखने की शक्ति है। उसने कभी ईश्वर या जीवन का आभार नहीं माना था। अब उसे अनुभव हुआ कि वास्तव में कृतज्ञता ही सुख का द्वार खोलती है। बुद्ध की वाणी सुनकर युवक का चेहरा बदल चुका था। जहां पहले निराशा की रेखाएं थीं, वहां अब आशा की चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मेरे हृदय का बोझ उतार दिया। अब मैं समझ गया हूं कि अच्छा समय अचानक बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है और उसके आने के संकेत हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्य है। जीवन एक प्रवाह है, उसमें सुख और दुख आते जाते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकेतों को पहचान लेता है, वह जान लेता है कि अंधकार स्थायी नहीं है और उजाला उसके लिए प्रतीक्षारत है। तुम्हारा जीवन भी उसी ओर बढ़ रहा है। अब तुम्हें केवल धैर्य, सकारात्मकता, एकांत की साधना, अवसरों की पहचान और कृतज्ञता को अपना साथी बनाना है। देखना, तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा। युवक ने गहरी सांस ली। अब उसका मन हल्का हो चुका था। वह बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर उठा और नए विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चल पड़ा। उसके कदमों में वह उत्साह था जो पहले कभी नहीं था। उसे लग रहा था कि हर हवा का झोंका, हर सूर्य किरण और हर पत्ता उसे यह कह रहा है कि उसका अच्छा समय अब बहुत निकट है। वन फिर से अपने मौन संगीत में डूब गया। परंतु उस दिन से एक नई कथा जन्मी कि जब भी किसी के जीवन में अंधकार गहरा हो जाए और वह संकेतों को पहचानना सीख ले, तो उसे विश्वास हो जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय आने ही वाला है। बहुत समय पहले की बात है, जब मगध राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उसी राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे और बीच से एक शांत नदी बहती थी। ग्रामीणों के लिए वह नदी जीवन का आधार थी। वहीं पर अक्सर यात्री रुकते, अपने पशुओं को जल पिलाते और फिर आगे बढ़ जाते। एक दिन उस गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी ओर आ रहे हैं। गांव वाले उत्साहित हो उठे क्योंकि उनके लिए यह सौभाग्य की बात थी। जब बुद्ध गांव के समीप पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और विनम्रता से उन्हें रुकने का आग्रह किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर गांव के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे ठहरने का निर्णय लिया। वहां शांति थी, पक्षियों की मधुर आवाज थी और वातावरण में एक अलौकिक आभा व्याप्त हो गई। गांव का एक युवक, जिसका नाम आनंद था, लंबे समय से अपने जीवन से परेशान था। वह गरीब था, लेकिन उसका दुख सिर्फ गरीबी नहीं था। उसका मन हर समय बेचैन रहता। भविष्य की चिंता उसे घेर लेती और वह सोचता कि शायद उसका अच्छा समय कभी नहीं आएगा। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और भगवान से प्रार्थना करता कि कब उसकी किस्मत बदलेगी। जब उसे पता चला कि बुद्ध आए हैं तो वह तुरंत उनके पास गया। आनंद ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मेरा जीवन संघर्ष से भरा है। मैं मेहनत करता हूं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कभी लगता है कि किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती। क्या मेरा अच्छा समय कभी आएगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आनंद, संसार में हर व्यक्ति का समय बदलता है। कोई हमेशा दुख में नहीं रहता और कोई हमेशा सुख में नहीं रहता। अच्छा समय आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। यदि तुम उन्हें पहचान सको तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि परिवर्तन निकट है। आनंद की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसने फोल्डेड हैंड से कहा,
भगवान, कृपा करके मुझे वे संकेत बताइए। बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो आनंद। जीवन में जब अंधेरा घना हो जाता है तभी भोर का उजाला सबसे नजदीक होता है। अच्छे समय के आने से पहले मनुष्य कुछ अनुभव करता है जो उसे समझाते हैं कि अब भाग्य बदलने वाला है। फिर बुद्ध ने उसे एक कहानी के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम देवदास था। वह साधारण किसान था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। हर साल उसकी फसल खराब हो जाती, परिवार में झगड़े होते, मित्र उसे धोखा देते और उसका मन निराशा से भर जाता। एक दिन उसने सोचा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, निराश मत हो। जब जीवन का संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब समझो कि तुम्हारे अच्छे समय का उदय होने वाला है। इसके कुछ संकेत तुम्हें दिखाई देंगे। देवदास ने साधु से पूछा, वे संकेत कौन से हैं? साधु ने उत्तर दिया, पहला संकेत यह है कि तुम्हारा मन पुराने दुखों से ऊब जाएगा और तुम भीतर से परिवर्तन की इच्छा महसूस करोगे। दूसरा संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो तुम्हें सही दिशा देंगे। तीसरा संकेत यह है कि तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा होने लगेगा और भय धीरे धीरे कम होगा। चौथा संकेत यह है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ जलने लगेगी। और पांचवां संकेत यह है कि तुम अपने अकेलेपन में भी शक्ति महसूस करने लगोगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सहारा दे रही हो। देवदास ने इन बातों को सुना और अपने जीवन में देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि साधु की बातें सच हैं। उसका मन अब पुराने दुखों में नहीं उलझता था, बल्कि वह नए सपनों को जन्म देने लगा। कुछ समय बाद उसके गांव में एक बुजुर्ग आए जिन्होंने उसे खेती का नया तरीका सिखाया। उसकी मेहनत रंग लाई और पहली बार उसकी फसल अच्छी हुई। उसके भीतर आत्मविश्वास जागा। वह मुस्कुराने लगा और उसे लगने लगा कि हां, अब उसका जीवन बदल रहा है। बुद्ध ने आनंद को यह कथा सुनाकर कहा, जैसे देवदास ने उन संकेतों को पहचाना और उसका जीवन बदल गया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में ध्यान देना होगा। अच्छा समय कभी अचानक चमत्कार की तरह नहीं आता, बल्कि पहले मनुष्य को संकेत देकर उसकी तैयारी करता है। आनंद की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि मेरा मन जो परिवर्तन चाहता है वह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह अच्छे समय का आह्वान है। मैं अब अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा और उन संकेतों को पहचानूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखना आनंद, जीवन की राह में धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। अच्छे समय का स्वागत वही कर पाता है जो धैर्य रखता है, संकेतों को समझता है और अपने भीतर आशा को जलाए रखता है। उस रात आनंद पहली बार शांति से सोया। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया सूर्योदय हो चुका है। वह जान गया था कि उसके जीवन का अंधेरा अब समाप्त होने वाला है और उजाले का समय निकट है। गांव के अन्य लोग भी बुद्ध की इस शिक्षा से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों में संकेतों को तलाशना शुरू किया और पाया कि वास्तव में जब दुख अपनी चरम सीमा पर होता है तब आशा की किरण सबसे करीब होती है। इस तरह बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन का अच्छा समय अचानक किसी वरदान की तरह नहीं मिलता, बल्कि वह हमारी तैयारी, धैर्य और संकेतों की पहचान के बाद ही आता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है और वह समझ जाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध की धरती पर राजगृह नगरी हरे भरे पर्वतों से घिरी हुई थी। यह वही समय था जब राजकुमार सिद्धार्थ ने सन्यास का मार्ग अपनाकर बुद्धत्व प्राप्त किया और लोग उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे। बुद्ध का जीवन केवल ज्ञान का दीपक नहीं था, बल्कि हर उस साधक के लिए मार्गदर्शन था जो अपने अंधेरे दिनों से उजाले की ओर जाना चाहता था। उनके पास आने वाले शिष्य, व्यापारी, गृहस्थ, स्त्रियां, किसान और साधु सभी एक ही प्रश्न लेकर आते, भगवान, हमारे जीवन में कब अच्छा समय आएगा? हम कैसे जानें कि भाग्य का चक्र बदल रहा है? एक बार की बात है, राजगृह के पास का विहार शांति और सादगी से भरा हुआ था। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें पर्वत की चोटियों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं, तब एक युवा साधक बुद्ध के पास आया।
उसका नाम आनंद था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। खेती के काम में असफलता, परिवार में कलह और मन में लगातार चिंता उसे तोड़ चुकी थी। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है। मैं चाहता हूं कि जान सकूं आखिर कब मेरा अच्छा समय आएगा। क्या सचमुच जीवन में ऐसे संकेत होते हैं जो यह बता देते हैं कि अब अंधेरा छंटकर प्रकाश आने वाला है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि शांत थी, जैसे किसी गहरे जलाशय का स्थिर जल। वे मुस्कुराए और बोले, आनंद, जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही समय भी बदलता है। दुख के बाद सुख आता है और अंधेरे के बाद प्रकाश। लेकिन अच्छे समय का आगमन यूं ही नहीं हो जाता। वह पहले अपने संकेत देता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये संकेत तुम्हें बता देंगे कि अब जीवन नया मोड़ लेने वाला है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वे संकेत कौन से हैं? कृपया विस्तार से बताइए। बुद्ध ने अपनी वाणी को धीमा और गहरा करते हुए कहना आरंभ किया, अच्छे समय आने के पहले संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर शांति की तलाश जागृत होने लगे। जब इंसान बाहरी शोरगुल से ऊब जाता है और अपने भीतर शांति खोजने लगता है, तो समझ लो कि उसका मन अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिरता ही आने वाले सुख का द्वार खोलती है। तुम सोचो, जब बीज अंधेरी मिट्टी के भीतर दबा रहता है तो क्या वह सदा वहीं पड़ा रहता है? नहीं, एक दिन वह अंकुरित होकर धरती को चीरता है और सूर्य की ओर बढ़ता है। उसी तरह जब मन अपने भीतर झांकने लगता है तो यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश फूटने वाला है। आनंद ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की किरण चमकी। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा संकेत यह है कि कठिनाइयों के बीच तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा हो जाए। जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और कठिनाइयों को जीवन की परीक्षा समझकर सहन करता है, तो यह आने वाले अच्छे समय की निशानी है। याद रखो, सोने को तपाकर ही आभूषण बनाया जाता है। कठिनाइयां आई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जो धैर्यवान है उसके जीवन में सफलता देर से ही सही, लेकिन निश्चित रूप से आती है। वातावरण में एक गहरी नीरवता फैल गई। पक्षियों का कलरव भी उस क्षण मानो ठहर गया था। बुद्ध ने कुछ देर मौन रहकर तीसरे संकेत की ओर संकेत किया। जब तुम्हारे भीतर करुणा और दया बढ़ने लगे, जब तुम दूसरों के दुख को समझने लगो, तो यह भी एक संकेत है कि तुम्हारा जीवन ऊंचाई की ओर जा रहा है। देखो, नदी जब बहती है तो केवल अपने लिए नहीं बहती, वह प्यासे को जल देती है, किसान की जमीन को सींचती है, मछलियों को जीवन देती है। इसी तरह जब इंसान अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करने लगता है, तो उसका भाग्य स्वयं उसके लिए नए रास्ते खोलने लगता है। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि उसने कठिनाइयों में दूसरों को दोषी ठहराया और कभी भी किसी के दुख में सहभागी नहीं बना। बुद्ध के शब्दों ने उसके हृदय में करुणा का बीज बो दिया। बुद्ध ने आगे कहा, चौथा संकेत यह है कि तुम्हारा मन भविष्य के प्रति आशावान हो जाए। जब इंसान यह मान लेता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, वह बदल सकती है, तो यही आशा उसे आगे ले जाती है। निराशा अंधकार है और आशा प्रकाश। यदि तुम्हारे मन में यह विश्वास पैदा हो रहा है कि कल बेहतर होगा, तो समझ लो कि तुम्हारा अच्छा समय आने ही वाला है। बीमार व्यक्ति जब यह विश्वास करने लगता है कि वह स्वस्थ हो जाएगा, तो उसका शरीर भी उस विश्वास के अनुसार बदलने लगता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, सच है, मेरे भीतर हमेशा भय और निराशा रही, लेकिन आज आपके वचनों से मुझे यह विश्वास हो रहा है कि सब कुछ बदल सकता है। बुद्ध ने अंतिम संकेत का रहस्य भी प्रकट किया। वे बोले, पांचवां संकेत यह है कि जब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता जागने लगे, जब तुम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार प्रकट करने लगो, जैसे सूर्योदय, शुद्ध वायु, भोजन का एक कण, मित्र का स्नेह, माता पिता का आशीर्वाद, तो समझ लो कि तुम्हारा मन समृद्धि की ओर अग्रसर है। कृतज्ञता से बड़ा कोई धन नहीं। जो व्यक्ति धन्यवाद करना जानता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। ब्रह्मांड ऐसे व्यक्ति के लिए अपने द्वार खोल देता है। इन 5 संकेतों को सुनकर आनंद का हृदय हल्का हो गया।
उसे लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ बोझ अचानक उतर गया हो। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि अच्छा समय केवल बाहर से नहीं आता, वह पहले भीतर से जन्म लेता है। जब मन बदलता है तब परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा अनंत। याद रखो, जीवन में जो भी संकेत मिलते हैं वे सब भीतर से ही प्रकट होते हैं। जब तुम अपने मन को शांति, धैर्य, करुणा, आशा और कृतज्ञता से भर लोगे तो बाहर का संसार भी बदल जाएगा। यही 5 संकेत तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। उस दिन से आनंद ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने खेती में फिर से प्रयास शुरू किया, कठिनाइयों को धैर्य से सहा, पड़ोसियों की मदद की, हर सुबह आशा के साथ दिन की शुरुआत की और रात को कृतज्ञता के साथ सोने लगा। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन बदल गया। उसकी खेती सफल हुई, परिवार में प्रेम लौट आया और गांव के लोग उसे आदर देने लगे। लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ। अब उसका मन शांत था। लोग कहते हैं कि जब भी किसी का जीवन बदलता है तो सबसे पहले उसका मन बदलता है, और यही बुद्ध की शिक्षा का सार था। उन्होंने दिखा दिया कि अच्छा समय केवल भविष्य की कोई घटना नहीं, बल्कि यह वही क्षण है जब इंसान अपने भीतर इन 5 संकेतों को पहचान लेता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह शिक्षा उस युवा साधक ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन गई। जिसने भी इस कथा को सुना उसने यह समझा कि अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य आता है, लेकिन उसके आने से पहले हमें अपने भीतर ये संकेत पहचानने होते हैं।